बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा जिस तरह से लिया गया है, यकीनन बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन यही होता है। शरीफ ख़ानदान ने उनको इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मरीम नवाज़ साहिबा के मिफ्ता इस्माइल के हवाले से क्या ख़यालात हैं? किसी नौकर को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, उस तरह से किसी ग़ुलाम को उस तरह से उनके हवाले से बात कर रही थी वो कि इसको क्या पता है, ये किस तरह की बातें करता है। ये तो होना था और मिफ्ता इस्माइल साहब को ये अंदाज़ा था। हम अपनी कुछ वीडियोज़ में इसका इशारा दे चुके हैं कि मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी होने वाली है। उनको जिस हवाले से इस्तेमाल करना था कर लिया गया और उसके बाद अब चूँकि वक्त कम है इसलिए अब जल्द अज जल्द मामलात को आगे लेकर जाना है। अब एक इस्तीफ़ा तो आ गया मिफ्ता इस्माइल का, लेकिन अब इस्तीफ़ों की लाइन लग रही है। जी हाँ, लाइन लग रही है। अभी इसहाक डार साहब पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं थे, उन्होंने कदम भी नहीं यहां पर रखे थे पाकिस्तान में कि जनाब एक और इस्तीफ़ा आ गया। और वैसे तो जिस तरह से इसहाक डार साहब आए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में, यानी एक मुजरिम, एक मुलजिम, और पाकिस्तान के टैक्स पेयर का, गरीब के टैक्स पेयर का पैसे से जिस जहाज़ पर, यानी वज़ीर आज़म के जहाज़ पर ही वो भागे थे, वज़ीर आज़म के जहाज़ पर ही वो पाकिस्तान आ गए हैं। और अब सुना है कि उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, पुलिस भी, रेंजर्स तक की तैनाती का कहा जा रहा है कि उनको ख़तरा इतना ज़्यादा है कि यहाँ कोई नारे ना लगाए, इस तरह से ना करे। अब आके उन्होंने काम क्या करना है? उन्होंने भी उसी तरह दौरे करने हैं जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी तक अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ उन्होंने मुलाकातें करनी है, क्योंकि ये लोग जहाँ जहाँ गए हैं इन्होंने ज़ाती ताल्लुकात, ज़ाती बिजनेस वहाँ पर किए हैं। शरीफ ख़ानदान, इसहाक डार साहब मुत्तहिदा अरब अमारात में देख लें, हुकूमत में इसलिए आते हैं, उसके बाद ताल्लुकात बनाते हैं सरकारी तौर पर, यानी उस कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देख लिया ये जो लीक्स हैं, ऑडियो लीक्स में क्या पता लग रहा है कि दफ्तर का, वज़ीर आज़म की कुर्सी का, उन इख्तियारात का, उन पैसों का, उस रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने कारोबार के लिए। तो यही कुछ इसहाक डार साहब ने करना है। अब इसीलिए दौड़ें लग रही हैं, निकलो यहाँ से, क्योंकि अब माहौल बदल चुका है। अब मसला यह आ गया है कि ये कहते हैं जी नौजवान नस्ल जो है ना, इसको तमीज़ नहीं है, ये बदतमीज़ हो गई है, क्योंकि ये सवाल करने लग गई है। क्योंकि अब से कुछ दहाइयाँ पहले तो अब सवाल होने ही ख़त्म हो गए थे ना, करप्शन है जी, करता खाता है तो लगाता भी है, इस तरह की बातें हो गई थी। अब वो जीसी यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो मामला बना है कि जी वहाँ के वाइस चांसलर ने क्यों इमरान खान को बुला लिया, इतने बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हो गए। वजह यह है कि अब इनके अपने हामी साफ़ी भी मान रहे हैं कि असल में इनका घर अब इनसे छिन रहा है, यानी इनका जो गढ़ था लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पर कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब पढ़े थे, अब वो भी चला गया। यानी वो बच्चे, वो तबका जो पढ़ा लिखा, जो बड़े नंबर्स लेकर जाता है, वो सारे का सारा अब अवेयर हो गया है कि जनाब किस तरह इस मुल्क को लुटा गया। तो इस वजह से अब ये इस्तीफों की लाइन भी लगने वाली है, क्योंकि अब टीम बदल रही है। और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हुई, उधर से देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देखें क्या हुआ है। मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। एमक्यूएम ने बड़ा उस वक्त कहा कि ये हमें दे दो, फलां कर दो, फलां कर दो, लेकिन आखिर मुर्तज़ा वहाब को भी समझ आ गई कि जनाब इतनी अनपॉपुलरिटी है कि वो इसका सामना कर ही नहीं सकते। और अब उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी वो के इलेक्ट्रिक को हमने कहा कि टैक्स लो, म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स उन्होंने इकट्ठा करना था, तो अदालत का फैसला आ गया। मैंने दिन रात मेहनत की है, ना दिन देखा ना रात देखा। वो कई दफ़ा फोटो शूट्स आप उनके देखते रहते थे, फलां जगह से पानी उतर गया, फलां जगह से पानी उतर गया, जहाँ पानी होता था वहाँ आप नहीं देखेंगे। और जिस तरह से सिंध में अब सैलाब के हवाले से कारकर्दगी सामने आ रही है सिंध सरकार की, वो भी आप सबके सामने है। तो उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा दे दें। अब होगा क्या? जो मैं इस्तीफ़ों की लाइन की बात कर रहा हूँ वो ये मामला नजर आएगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में, कि मिफ्ता की टीम फारिग करनी है, शहबाज शरीफ की टीम फारिग करनी है, अपने लोगों को, ट्रस्टेड लोगों को लेकर आना है, जो आगे से सवाल ना करें कि जी बड़ा फ्लैंक आएगा, वो जी बड़ा ईसीसी में जाएगा तो ये होगा, और जनाब आगे फिर कैबिनेट में मामला आएगा तो पता लगेगा कि जनाब ये तो साबिक प्राइम मिनिस्टर के बेटी के दामाद हैं, जिनकी सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, जिनके लिए ग्रिड स्टेशन लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं ये। और सिरिल आलमेडा ने ये ट्वीट किया कि जी पाकिस्तान के दो सबसे बड़े मसले जो हैं उसी हवाले से सारी डिस्कशन हो रही है, यानी पैसा जहाँ से बनाया जाता है, हाउसिंग सोसाइटियाँ, हुक्मरान हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होता है? आप मुझे बताइए। कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें, कोई आमदनी बढ़ती है? अपनी ही ज़मीन, अपने ही घर में वो बेच के सर्कल करी जा रहे हैं, पैसे रकम बनाए जा रहे हैं, टैक्स देते हैं। एक उसका काम उनके दामाद सब कर रहे हैं। दूसरा क्या? पावर जनरेशन का, क्योंकि इसमें बेतहाशा पैसा है। और पहले ही 2000 अरब रुपये से ज़्यादा सर्कुलर डेट है, ताकि आप प्लांट लगा लेंगे, हुकूमत आपसे खरीदने की गारंटी देती है। आप नहीं भी चला रहे प्लांट तो आपको पैसे मिलेंगे। आपकी मतलब 5 उंगलियां क्या, सर तक सारा धड़ जनाब घी में, कढ़ाई में, पैसा ही पैसा। तो ये दो सबसे बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, बिजली का, तवानाई का, इतनी महंगी,
उसमें वो आ रहे हैं और जनाब सोसाइटी में कोई पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के लिए यहां पर कोई इंडस्ट्री के लिए कोई काम नहीं है जिसकी इजाजत ले रहे हो। नो, अब इसहाक डार साहब ये है कि उस ऑडियो में भी पता लग रहा है, वो कहने जी इसहाक डार साहब को आने दें, वो मैनेज कर लेंगे, वो चल करा लेंगे सारा कुछ, वो तरीके से चला लेते हैं, उनको बड़ा है, बड़े जादूगर हैं वो, तो वो जो काजी फैमिली वाले मामला करते हैं वो सब करेंगे। तो इसलिए अब उनकी जगह मिफ्ताह इस्माइल को की छुट्टी हो गई, उधर मुर्तज़ा वहाब की छुट्टी, यानी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जहां जहां मिफ्ताह इस्माइल ने या शहबाज शरीफ ने अपने बंदे लगाए हैं, अब उनके भी इस्तीफों की बारी आ रही है। बहुत से लोगों को इस्तीफा देना होगा। इसहाक डार जिस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को खौफ ये आएगा कि आगे तो नजर आ रहा है कि इमरान खान का दौर आ रहा है, ये सबको पता लग रहा है। ये जो मरीम नवाज साहिबा ने इतना गुस्से का इजहार किया है कि गवर्नर को, जिस तरह कहते हैं लुक इनटू दिस, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जी इस पर तो सजा होनी चाहिए वाइस चांसलर को। यही ना, आप तो हर एक को गुलाम समझते हैं कि कोई ये हमारी सल्तनत है, हम हुक्मरान खानदान है, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। वाइस चांसलर की क्या जरूरत है कि हमें तो बुलाते थे। बेशुमार सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा कि मरीम साहबा को किस कॉलेज में बुलाया हुआ है, कभी किसी कॉलेज में जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, कोई सरकारी ओहदा नहीं कि जी क्या है जी कि ये 2012 में अगर देखें तो तब तो उनकी वज़ीर आला की भतीजी थी, तो उस वक्त की ज़्यादातर आ रही हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म की बेटी थी, बस यही था ना, तो इसलिए उनको कॉलेज में बुलाया जा रहा है सियासी शख्सियत को। अब बड़ा गुस्सा आ गया कि इमरान खान को क्यों बुलाया है, इस पर जनाब एक्शन हो जाए वाइस चांसलर के खिलाफ। तो इनको खौफ है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से, वो आएगा तो क्या होगा, फिर तो ये सारे केस खुलेंगे। इसहाक डार जो आकर जो कुछ करेगा कल को केस खुलेंगे, इसलिए ये सब अब भागेंगे, बड़े इस्तीफे आएंगे। और अब आप देखिए कारकर्दगी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताती हैं, वो क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं। लेकिन अब जो खौफ है मैंने किया ना इमरान खान से मुकाबले का, उस पर वज़ीर आला भी कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं, अभी तो कई महीने इलेक्शन नहीं हो सकते, साल डेढ़ साल इलेक्शन को भूल जाएं। ये भाग रहे हैं अब इलेक्शन से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। इसलिए आप देखिए ये सब, मरीम नवाज साहिबा को पासपोर्ट का भी कह दिया नैब ने, भाई अपना आप देखें ना चेयरमैन नैब उन्होंने लगा दिया अपनी मर्जी से, अब वही नैब है। अब उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जी पासपोर्ट मरीम को दे दें। अगर इसहाक डार के आने से अब सारा कुछ बदल जाना है, पॉपुलैरिटी हो जानी है, महंगाई खत्म हो जानी है, डॉलर नीचे आ जाना है, यहाँ तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी, हम इतने पॉपुलर हम इलेक्शन जीताना है, तो मरीम साहब को पासपोर्ट की क्या जरूरत है? मुल्क से क्यों जा रही हैं, वो क्यों भाग रही हैं मुल्क से? इसलिए कि उनको पता है कि अब वहां जाएंगे और फिर पक्की डील करके, जिस तरह इसहाक डार आए हैं इस तरह नवाज शरीफ के साथ ही वो वापस आना चाहती हैं, जब उनको गारंटी दे दी जाएगी डील करके कि अब आपको ही इख्तियार सौंपा जाएगा, आप घबराएं ना। जिस तरह आप पहले 10 साल बाहर रहकर वादा करके और फिर उसके बीच में आ गए थे, फिर आपको पता लगा भी इख्तियार हमें मिलेगा तो फिर आप आए थे, इसी तरह उनका ख्याल है। लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता तो भाग रहे हैं सब, मरीम साहब भी जा रही हैं, इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि इसहाक डार साहब ने तो अब जाना है दौरे करने सऊदी अरब या यूएई, आपने देख लिया वहां भी कारोबार, सऊदी अरब में कारोबार, कतर में कारोबार, बरतानिया में कारोबार, अमेरिका में पैसा, स्विट्जरलैंड में पैसा, यानी जिस जिस मुल्क के दौरे करने वहां जाकर देखते हैं कि यहां हम कहां पैसा बना सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, पाकिस्तान से ला कर यहां पर कहां कहां रख सकते हैं, कहां सरे महल बन सकते हैं, कहां अमीन फील्ड रख सकते हैं। एक साहब ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी ये 5 साल भूख और नंग काट के पाकिस्तान आलम इस्लाम का अजीम तरीन वज़ीर ख़जाना वहाँ लंदन के महंगे तरीन जगहों पर रहकर बड़ी मुश्किल से फाकों के साथ, और वहाँ इस मुल्क के गरीबों की खातिर वहाँ इसने भूख काटी है, नंग काटी है, वहाँ पर दुनिया के महंगे तरीन इलाके में ये रहा है इस मुल्क की खातिर, और मौका मिलते ही यहाँ पर आ गया है। तो यही वो करने आए हैं कि दोबारा वही अपने कारोबार और वो सब, तो अब पहले ही बहुत है, लेकिन इंसानी जिबिल्लत है कि हवस थोड़ी खत्म होती है, वो तो और बढ़ती है। 1 अरब के बाद चाहिए 2 अरब, 2 अरब के बाद चाहिए 4, 4 के बाद 8, 10, 12, तो 100, 100 के बाद 200, 300। तो जनाब हर जगह वो इसलिए जा रहे हैं, और शरीफ खानदान को अपने खानदान के अलावा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ की एक बेटी की शादी इसहाक डार साहब के बेटे से हुई है, तो ये खानदान का ही आदमी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो ईसीसी के जी काबीना में जाएगा कोई जरूरत नहीं, इसहाक डार आएगा, सब इजाजतें ये वो सब क्लियर करेगा, टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए। लेकिन इस दौरान में बड़े लोग भागेंगे, उनको नजर आएगा कि इमरान खान आएगा अगर 2 तिहाई अक्सरियत से, तो वो कानून भी ऐसे बनाएगा, फिर हमारी जगह नहीं है, केस खुलेंगे, इन्होंने तो बाहर भाग जाना है, हम क्या करेंगे? तो इसलिए वो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसहाक डार के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, और इस्तीफों की एक लाइन लग सकती है। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। आखिर में मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ, ये जनाब काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है। ये अब्दुल कादिर हुसैन हैं, हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम एसेट मैनेजमेंट एट
अरकाम कैपिटल, यानी ये वो एजेंसियां जो इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती हैं। दुनिया की जिस तरह बड़ी बड़ी आप कंपनी से सुनते हैं जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल दौर में पाकिस्तान की रेटिंग ही मनफी कर दी कि मतलब क्या बताएं आपके इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है, बुरा माहौल है, मईशत ठीक नहीं है, यानी कहाँ स्टेबल थी कहाँ वो मनफी कर दी। अब ये कह रहे हैं, इसी तरह से कंपनियों के लोग फिर बताते हैं, वो कहते हैं कि जी एन एक्सरसाइज इन हाउ टू कम्युनिकेट टू फाइनेंशियल मार्केट्स, के जी ये देखें किस तरह से इनके दौर में, पीडीएम के दौर में, क्या फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं जहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, मुल्क आगे चलाना है अगर किसी ने, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी तभी होगा ना जी। कहते नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, डॉलर आना चाहिए। तो बता रहे हैं कि कैसी इन्होंने एक्सेस किया, तंज किया उन्होंने। कहा जी पहला स्टेप यह है कि डिप्टी सेंट्रल बैंक बताता है कि चंद दिन पहले कि जनाब आपने जो बॉन्ड्स लिए हुए हैं वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हाँ हम उसमें डिफॉल्ट नहीं करेंगे, दिवालिया नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू देता है और कहता है कि जी ये तो अब क़यामत का मंजर आने लगा है, कुछ नहीं हो सकता, हम कोई कर्ज वापस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तबाही होगी जी मुल्क में। तो फिर साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर को, मिफ्ता इस्माइल को, तीसरा स्टेप बताते हैं कि जी आकर कहना पड़ता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम कोई दिवाली नहीं होने, हम आपको देंगे जो हमने कर्ज उतारने हैं हम देंगे, बॉन्ड्स के वाले से भी देंगे। वो पेरिस क्लब के जो कर्ज हैं हम उसकी बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, शहबाज शरीफ। तो ये तबाही हो गई ना जी। और चौथा स्टेप क्या होता है कि उसी बंदे को फिर निकालते हैं, अब ठुड्डे मार के मिफ्ता इस्माइल निकलो इसको, निकालो इसको। अब मार्केट्स में क्या मिल जाएगा कि इसको उस बयान की वजह से निकाला गया, किस लिए निकाला गया, और फिर वापस किसको लाते हैं, पाकिस्तान की तारीख के वर्स्ट परफॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जिसने पाकिस्तान का मईशत का बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट आप देखिए 25 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पर ले गए, कमाई किस तरह से देखिए नीचे ले गए। वो ऐसा कभी हुआ है? वो जो कहते हैं ना डॉलर रेट, उस वक्त कर्जों पे कर्ज आ रहा था, सी पैक के इतने डॉलर्स आ रहे थे जो आपने फिर वापस करने थे। इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे, वो देखना मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये चल चला वाला सीन है असल में। अल्लाह हाफिज़।